अगर आप भी एक राशन कार्ड धारक हैं और अभी तक अपने राशन कार्ड में केवाईसी नहीं करवाया है, तो आप जल्द से जल्द केवाईसी करवा लें, क्योंकि जो लोगों ने केवाईसी नहीं किया है उन लोगों को काफ़ी नुकसान होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से राशन कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य केवाईसी और 3 बड़े लाभ चेक करने की अपडेट मिल रहे हैं। 3 बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। चलिए क्या है वो अपडेट देखते हैं, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो हम बात कर रहे हैं राशन कार्ड अपडेट। देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य सूचना जारी की है, जिसे हर परिवार को गंभीरता से लेना चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार ने राशन वितरण व्यवसाय को और अधिक पारदर्शी, भ्रष्टाचार रहित और कारगर बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू कर रही है। इन सभी बदलाव के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी युक्त खाद्यान्न देश के हर पात्र और जरूरतमंद नागरिकों तक बिना किसी बाधा के पहुंच सके। इस परिवर्तनों में सबसे प्रमुख और आवश्यक कदम है इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी प्रक्रिया को सभी राशन कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य बनाना। ई केवाईसी अनिवार्य करने के पीछे का उद्देश्य की बात करें तो सरकार ने देश भर के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स केवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण करना अनिवार्य घोषित कर दिया है। यह नियम मुख्य रूप से राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता स्थापित करने और फर्जीवाड़ा को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से लागू किया है। केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य की वास्तविकता पात्रता की जांच की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सकता है कि केवल योग्य और जरूरतमंद परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस प्रक्रिया में परिवार के समस्त सदस्यों के आधार संख्या को राशन कार्ड से जोड़ा जा सकता है, जिससे प्रत्येक लाभार्थी की पहचान सत्यापित हो सके। फर्जीवाड़ा रोकने में केवाईसी की भूमिका। केवाईसी प्रक्रिया को लागू करने का एक महत्वपूर्ण कारण है फर्जी व्यवस्था को बाहर करना। पिछले कई वर्षों से यह देखा जा रहा है कि कुछ लोग झूठे दस्तावेज या गलत जानकारी के आधार पर राशन कार्ड बनवाकर सरकारी सब्सिडी या गलत फायदा उठा रहे थे। इससे वास्तव में जरूरतमंद परिवारों को उनका हक नहीं मिल पा रहा था और सरकारी खजाने पर भी अनावश्यक बोझ पड़ रहा था। आधार लिंकिंग और केवाईसी के माध्यम से अब सरकार प्रत्येक लाभार्थी की वास्तविक पहचान और पात्रता सुनिश्चित कर सकेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि मुफ्त या सब्सिडी युक्त राशन केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। केवाईसी न कराने के गंभीर परिणाम। यदि कोई राशन कार्ड धारक निर्धारित समय अवधि के अंदर अपने राशन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ता है या इलेक्ट्रॉनिक्स केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो उसे कई गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले ऐसे परिवारों का राशन वितरण तुरंत बंद कर दिया जाएगा और वे सरकारी राशन की दुकान से अनाज प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके बाद उनका राशन कार्ड अस्थायी रूप से रद्द या निष्कासित कर दिया जा सकता है। राशन कार्ड रद्द होने के बाद वे न केवल मुफ्त राशन से वंचित हो जाएंगे, बल्कि उन सभी सरकारी योजनाओं और लाभों से दूर हो जाएंगे जिनके लिए राशन कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज के रूप में आवश्यक है। सभी राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह है कि देश के सभी राशन कार्ड धारकों को यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स केवाईसी प्रक्रिया अवश्य पूरी कर लें। यह केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि आपके और आपके परिवार के भविष्य की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला है। समय पर केवाईसी कराने से आप न केवल राशन योजना का लाभ निरंतर प्राप्त करते रहेंगे, बल्कि अन्य सरकारी योजना के लाभ से भी जुड़ सकते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने नज़दीकी राशन दुकान या संबंधित विभाग में जाकर यह प्रक्रिया पूर्ण कर लें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 3 प्रमुख लाभ की बात करें तो राशन कार्ड अब केवल अनाज प्राप्त करने का माध्यम भर नहीं रह गया है, बल्कि अनेक पर सरकारी योजनाओं से जुड़ना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को मुफ्त या अत्यधिक सब्सिडी वाला खाद्यान्न जैसे गेहूँ और चावल प्राप्त होता है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिलती है और वे भूखे नहीं रहते हैं। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है जो सीधे तौर पर परिवार के पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ा है। दूसरा बड़ा लाभ यह है कि राशन कार्ड विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे वाला या अंत्योदय कार्ड कई अन्य सरकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना में गैस सब्सिडी, प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राथमिकता आदि के लिए एक आवश्यक दस्तावेज के रूप में काम करता है। प्रत्यक्ष लाभ, हस्तांतरण और आपातकालीन सहायता। तीसरा महत्वपूर्ण लाभ वित्तीय सहायता से जुड़ा है। कोरोना महामारी जैसी आपातकालीन स्थिति में सरकार ने राशन कार्ड में आंकड़ों का सफलतापूर्वक उपयोग करते हुए सीधी लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से वित्तीय सहायता पहुंचाई थी। इससे यह साबित होता है कि राशन कार्ड न केवल खाद्य सुरक्षा का साधन है, बल्कि संकट के समय में सरकारी सहायता प्राप्त करने का एक विश्वसनीय माध्यम भी है। इसलिए राशन कार्ड को अद्यतन और सक्रिय के रूप में रखना हर परिवार के लिए अत्यधिक आवश्यक है।
केवाईसी और आधार लिंकिंग की प्रक्रिया की बात करें तो राशन कार्ड में केवाईसी या आधार लिंकिंग कराने के लिए सरकार ने 2 सुविधाजनक तरीके उपलब्ध कराए हैं। पहला तरीका है कि ऑफलाइन प्रक्रिया है, जिसमें आप अपने नज़दीकी सरकारी उचित मूल्य दुकान यानी राशन की दुकान या जाकर विक्रेता की सहायता से अपने और परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड राशन कार्ड से जुड़वा सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत सरल और दुकानदार आपकी पूरी सहायता करेगा। दूसरा तरीका है कि ऑनलाइन प्रक्रिया, जैसे के लिए कई राज्यों ने अपने खाद्य आपूर्ति विभाग के वेब पोर्टल पर आधार लिंकिंग की सुविधा शुरू कर दी है। आप अपने राज्य के संबंधित पोर्टल पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन अपना केवाईसी स्टेटस चेक कर सकते हैं और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण प्रक्रिया बन चुकी है, जिसे टालना संभव नहीं है। यह न केवल सरकारी व्यवस्था के पारदर्शिता बनाने में मदद करेगी, बल्कि यह सुनिश्चित भी करेगी कि सरकारी लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। सभी राशन कार्ड धारकों को चाहिए कि वे जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करें और अपने परिवार की खाद्य सुरक्षा और अन्य सरकारी लाभों को सुरक्षित करें। तो अगर आप भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, आपका भी राशन कार्ड है, तो जल्द से जल्द अपना ये अपडेट करवा लें, केवाईसी करवा लें, ताकि आने समय में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो इस तरह की जानकारी के लिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक ले दीजिए इजाज़त। गुड बाय, जय हिंद।